2023 में मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था, लेकिन आज मजमूई इक्तसादी सूरत हाल हौसला अफजा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, गवर्नर्स फोरम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अहम साबित होगा। मजीद मेहनत करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PSTP डेटा पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम IGs, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद शरीफ। अमन और इस्तेहकाम के कयाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के इलाके बुलेरा में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोच खानदान के घर पर मार्टर गोलों से हमला। 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। हमलावरों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बहुत हो गया। जो बानी PTI के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता, वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। अलीमा खानम पार्टी क़यादत पर बरहम। कहा, आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मुदाखलत न करे, पार्टी बातें करे। मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली वो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ खोसा और मीना खान की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस आमद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर की है। रजिस्ट्रार से इस्तदा करेंगे केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आसिफ जरदारी को कराची के चैलेंजेस का पता है। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर काम नहीं करता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में हैं, उनकी नीयत काम करने की है। विफाकी बुजरा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। PP क़यादत से कहता हूं, विफाक से जवाब तलबी करें। मसाइल हैं, लोग मायूस न हो, सब हल करेंगे। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपए इजाफे से $5,41,262 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $13 महंगा। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 268 रुपए इजाफे के साथ 9,554 रुपए की हो गई। और लम्हा ब लम्हा क्रिकेट का जोश। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में आज बनेंगे मेहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। सफारतकारी को तरजीह दी जाए तो मुआहिदा जल्द हो सकता है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची कहते हैं, हमारे पास एक तारीखी मौका है कि एक बेमिसाल मुआहिदा किया जाए जो बाहमी खदशात को दूर करे और मुश्तरका मफादात को यकीनी बनाए। मुआहिदा करीब है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। हमारे बुनियादी तस्वुरात वाज़ेह हैं। ईरान किसी सूरत कभी एटमी हथियार तैयार नहीं करेगा। अपनी कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के समरात हासिल करने के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल जिनेवा में शुरू होगा। IMF के वक्त की पाकिस्तान आमद। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। IMF वक्त को जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराये का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए।
नए माली साल के बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को और $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात, दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा, इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी स्कल्ड लेबर के लिए 10,500 वर्क वीजे जारी किए गए, लीगल माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, एयरपोर्ट्स और समंदरी सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में कमी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का अदा किया, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब से भी मुलाकात, इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसी तर उमूर पर गुफ्तगू की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने खित्ते में मुज़ाकरात के फरोग और कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद, चीफ जस्टिस के सामने रोस्ट्रम पर पहुंचे, बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी, ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। IG पंजाब अब्दुल करीम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, जख्मी पोलियो वर्कर की आयादत की। कहा, शहीद एहलकारों ने जाने कुर्बान करके खुदकुश बम्बार को चेक पोस्ट में दाखिले से रोका। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी, जीत से 10 रन दूरी पर आउट हो गए। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। शाहीन की 4 विकेटें भी मैच न जितवा सकी। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। बाबर आजम ने 25 रन के लिए 24 गेंदें फूंक डाली। उस्मान खान ने 1 छक्का लगाया और कैच थमा दिया। नवाज ने तो खाता खोलने की जहमत भी न की। साहिबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। कप्तान सलमान आगा का कहना था, जानते हैं अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पुरुमीद है चीजें हमारे हक में जाएंगी। हमसे काफी गलतियां हुई, लेकिन हैरी ब्रूक को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली। जहाँ पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी, इंटेंट दिखाने की जरूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊं ना, गलती एक से शुरू करें फिर। बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत जरूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नजर आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। वासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया, कहा माइक हेसन की सियासत साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सिलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा, आखिरी 5 ओवर में कम रन बने, सिवाय फरहान के सबने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शोएब मलिक ने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई।
बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबला आएंगी। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के बाद मंसूख हो गया था। श्रीलंका मैच जीता, पाकिस्तान को फायदा होगा। न्यूजीलैंड जीता तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और दी 100 का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतासिबाना रवैया न रखने का ऐलान। एलामिया में कहा, दी 100 के ऑक्शन में खिलाड़ियों का इंतखाब कारकर्दगी टीम जरूरत पर होगा। किसी खिलाड़ी को उसकी शहरियत की वजह से निशाना नहीं बनाएंगे। दी 100 के भारतीय मालिकान की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने पर गौर कर रही थीं। कराची में जिला इंतजामिया का ओल्ड सिटी एरिया में रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़क पर लगाए गए स्टॉल्स का सफाया। कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा ठेले और कैबिन जब्त कर लिए गए। जिला इंतजामिया का कहना है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका के शिमाल मशरकी हिस्से में बदतरीन बर्फानी तूफान, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अमेरिका भर में 5,500 से ज्यादा परवाजें मंसूख। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रहोड आइलैंड में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी से कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फानी तुबाब के तूफान के सबब मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी का ऐलान। सफरी पाबंदियां नाफिज। और पाकिस्तान की फिल्मी सनत के वर्सटाइल अदाकार हबीब को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। उन्होंने 600 से ज्यादा पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हबीब की मकबूल फिल्मों में ज़हरे इश्क, औलाद, अयाज, खानदान, हार गया इंसान, दुनिया पैसे दी, मुखड़ा, चंद वर्गा और दीगर शामिल हैं। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।